आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि थ्री कैपेसिटर्स हैविंग कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफैरड, 30 माइक्रोफैरड एंड 40 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ 12 वोल्ट बैटरी। ठीक है, फाइंड द चार्ज ऑन ईच ऑफ द कैपेसिटर, हाउ मच वर्क हैज बीन डन बाय द बैटरी इन द चार्जिंग दिस कैपेसिटर। ठीक है, आपको वर्क डन फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको जो कनेक्शन दिया गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कनेक्शन कुछ इस तरह से है कि लेट अस से 3 कैपेसिटर हैं, तीनों को सीरीज में ऐसे इस तरह से और इस तरह से जोड़ा गया है। ठीक है, इस तरह से जोड़ा गया। ओके, नाउ यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है। दिस इज द बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। ठीक है, ये है 20 माइक्रोफैरड, ये है 30 माइक्रोफैरड और ये है 40 माइक्रोफैरड। अब आपको बताना है कि यहाँ पे इन तीनों पे चार्ज जो होगा वो कितना कितना आएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं टोटल चार्ज निकालता हूँ जो कि है Q। ठीक है, Q कितना होगा, CV। C क्या है, C इस पूरे के पूरे सर्किट की कैपेसिटेंस है। अगर मैं देखो इस पूरे के पूरे सर्किट को, ठीक है, यहाँ पे इन तीनों कैपेसिटर को एक ऐसे कैपेसिटर से रिप्लेस कर दूं जिसकी कैपेसिटेंस इन तीनों के कैपेसिटेंस के इक्विवेलेंट के बराबर है, तो क्या होगा, तो ये सर्किट बिल्कुल उसके इक्विवेलेंट होगा या आइडेंटिकल सर्किट बोल सकते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि इन तीनों की जो C है वो क्या है, C इक्विवेलेंट है कैपेसिटेंस। ठीक है, तो ये सीरीज में है तो कैसे जुड़ेंगे, देखो 1/C इक्विवेलेंट जो होगी सर्किट की वो आएगी आपके पास 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/40। ठीक है, एलसीएम ले लेता हूँ आप 120, तो ये चला जाएगा 6 बार, ये चला जाएगा 4 बार और ये चला जाएगा 3 बार। तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई आपके पास में 120/13। ठीक है, 120/13 आ गई। ओके, अब जो वोल्टेज है अप्लाइड वो कितना है 12। तो देखो C इक्विवेलेंट अपने पास है 120/13। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दूंगा वोल्टेज से 12 से। ठीक है, तो ये कितना आ गया 1440/13। ठीक है भाई, इतना चार्ज जो सॉरी 13 ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, इतना चार्ज जो है टोटल क्या करेगा, फ्लो करेगा। ठीक है, यानी कि बैटरी से इतना चार्ज क्या करेगा, निकलेगा। अब वो निकलेगा तो उसको जाने के लिए सिर्फ एक ही वे है, वो ऐसे ही जा सकता है। ठीक है, यानी कि यहाँ जितना चार्ज जाएगा यहाँ भी सेम चार्ज ही ऐसे फ्लो करेगा सर्किट में। ठीक है, तो तीनों के तीनों जो कैपेसिटर है उन पे चार्ज क्या होगा, सेम होगा, और सीरीज में हमेशा चार्ज सेम होता है। एक कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखना है। सो जो चार्ज की वैल्यू होगी वो 1440/13 माइक्रो कूलम होगी। अब आपको क्या पूछा गया है कि भाई वर्क डन बताओ, आप बताओ कि कितना काम किया है बैटरी ने इस चार्ज को फ्लो करने में। तो देखो बैटरी क्या कर रही है, मान लो कि टोटल चार्ज कितना निकला है Q। इस Q चार्ज के लिए क्या कर रही है बैटरी, इसको 0 पोटेंशियल से 12 वोल्टेज के पोटेंशियल पे जंप करा रही है। तो उतना ही काम बैटरी को करना पड़ रहा है। तो कितने वर्क डन बाय बैटरी कैसे लिखते हैं, देखो वर्क डन बाय बैटरी जो होता है, वर्क डन बाय बैटरी, ठीक है, वो लिखेंगे हम, चार्ज की वैल्यू क्या है Q चार्ज को क्या कर रही है, V वोल्ट के V वोल्टेज के बैरियर को क्रॉस करा रही है। उतने में क्रॉस कराने में क्या कर रहा है, देखो जब ये चार्ज घूम फिर के यहाँ आएगा तो इसकी जो एनर्जी होगी वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि जीरो पोटेंशियल पे आ गया ये। ठीक है, एनर्जी जीरो है। अब बैटरी वर्क करेगी इसको उठा के और यहाँ पटकने में। ठीक है, फिर ये फ्लो करेगा अगेन, फिर इसकी एनर्जी जीरो हो जाएगी। फिर बैटरी इसको उठा के यहाँ रखेगी, फिर ये अगेन फ्लो करेगा, फिर इसकी एनर्जी कम होते होते यहाँ जीरो हो जाएगी, जीरो पोटेंशियल में। फिर ये बैटरी उठा के यहाँ पटकेगी इसको। तो हो क्या रहा है यहाँ पे बैटरी कुछ काम कर रही है। ठीक है, इस पोटेंशियल अक्रॉस के थ्रू इसको चार्ज को जंप कराने के लिए बैटरी काम कर रही है। तो देखो चार्ज की वैल्यू क्या है Q, और कितने वोल्टेज पे उसको जंप करा रही है, वोल्टेज बैरियर कितना क्रॉस करा रही है बैटरी V। ठीक है, तो वर्क डन बाय बैटरी हमेशा लिखते हैं QV। ठीक है, तो Q की वैल्यू क्या है भाई, Q की वैल्यू 1440/13 मल्टीप्लाई कर दूंगा V से, V की वैल्यू क्या है 12 वोल्ट। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा फाइनल आंसर। सो इट विल बिकम 1.330 इंटू 10⁻⁻6 जूल, या मैं इसको लिख सकता हूँ, सॉरी 1330 आएगा, 1.33 नहीं आएगा, 1330 जूल आएगा। ठीक है, इट विल बी द फाइनल आंसर। या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 1.33 इंटू 10⁻⁻3 जूल। ओके, सो इतना वर्क बैटरी को करना पड़ेगा।